आज हम सिंहासन बत्तीसी की चौथी पुतली कामकंदला की कथा पढ़ते हैं। एक दिन की बात है कि राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी एक ब्राह्मण उनके पास पहुंचा और राजा से कहने लगा, राजन, मैं आपको एक विचित्र सूचना देने आया हूँ। मानसरोवर में सूर्योदय के वक्त एक खंभा निकलता है और बराबर बढ़ता चला जाता है। पूर्ण दोपहर होते होते वह खंभा आकाश को छूने लगता है। फिर ज्यों ज्यों सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगता है तो खंभा भी घटने लगता है। मैंने कुछ दिनों तक लगातार यह दृश्य देखा है। राजा तथा दरबारियों ने जहाँ उस चमत्कारी खंभे के विषय में सुना तो इस बात के लिए कौतुक में भरे बिना न रह सके कि साधु के ऐसे बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है। राजा के मन की बात समझकर ब्राह्मण सन्यासी मुस्कुराया और बोला, आप यही सोच रहे हैं ना कि उस चमत्कारी खंभे के विषय में आपको बताने की मुझे क्यों आवश्यकता पड़ गई। आपका सोचना ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। राजन, यह आपके सम्मुख उपस्थित होने के पीछे मेरा विशेष प्रयोजन है। ब्राह्मण ने क्षण भर शांत रहकर फिर से बताना प्रारंभ किया। कुछ दिन पूर्व देवताओं में इस बात पर बहस छिड़ गई कि भगवान सूर्य की तेजस्वी किरणों के आगे किसी के ठहरने की हिम्मत नहीं। सूर्य की भीषण तपिश के सम्मुख जो भी वस्तु आती है वह पल भर में जलकर भस्म हो जाती है। भगवान सूर्य ने कहा कि सिर्फ समुद्र देवता में ही इतना बल है कि वह उनके पास आकर उन्हें प्रणाम करने का सौभाग्य पा सकते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसा नित्य प्रतीत होता है। जब वे अस्ताचल की ओर जाने की यात्रा पर रवाना होते हैं तो समुद्र देव एक खंभे के रूप में उनके सम्मुख आकर नित्य प्रति साक्षात्कार करते हैं। कुछ समय के लिए हमारा और उनका इस प्रकार मिलन होता है और मैं इंद्रदेव का विशेष रूप से दूत बनकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। राजन, मैं इंद्रदेव का भक्त हूँ। उन्होंने मेरे माध्यम से आप तक यह संदेश भेजा है कि क्या आप सूर्यदेव से साक्षात्कार करने का साहस कर सकते हैं। यह सुनकर दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। सभी टकटकी लगाकर अपने राजा के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। राजा विक्रमादित्य ने बड़ी ही सहज एवं सरल भाषा में कहा, अवश्य, क्यों नहीं ब्राह्मण देवता। इंद्रदेव ने जिस विश्वास के साथ देवता और सूर्यदेव के सम्मुख मेरा नाम लिया है, उनके पास उस विश्वास को क्षीण नहीं होने दूंगा। मैं शीघ्र में सूर्यदेव के दर्शन लाभ करने उनके सम्मुख पहुंच जाऊंगा। अगले रोज वह मानसरोवर की ओर जाने के इरादे से महल से बाहर आए। उज्जैन नगर की सीमा से बाहर आते ही उन्होंने राशि पोशाक अपने साथ आए सेवकों को दे दी। साधारण वस्तु में अकेले रवाना हुए। एकांत स्थान पर पहुंचकर उन्होंने माँ काली द्वारा दिए दोनों बेतालों को स्मरण किया और अपनी मानसरोवर तट पर जाने की इच्छा बताई। दोनों ने राजा की बाहें थामी और आकाश की ओर बढ़ चले। एक लंबी यात्रा तय करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य मानसरोवर के उस हरी भरी घाटी से युक्त तट पर जहाँ पहुंचे, वहां की शोभा बस देखते ही बनती थी। उस रात मानसरोवर के तट पर ही रहकर उन्होंने वहां के प्राकृतिक सुंदरता का रसपान किए। अगले प्रातः बहुत भोर को ही उठकर वे मानसरोवर के तट पर जाकर बीच स्थान पर टकटकी लगाकर देखने लगे। आकाश पर लालिमा प्रस्फुटित हुई। सूर्यदेव की प्रथम किरणों के साथ उन्होंने देखा कि जल के गर्भ से खंभा उदित होना प्रारंभ हुआ। इस बात को देखते ही वे क्षण भर का समय गवाए बिना जल में कूद पड़े और तेजी से तैरकर अपना कार बढ़ाकर चमत्कारी खंभे पर चढ़ गई। खंभे के बढ़ने के साथ ही जल की लहरों में तेज उथल पुथल होने लगी। लहरें ऊंची हो होकर महाराज विक्रमादित्य के चरणों को छूने लगी। चमत्कारी खंभा ऊंचा और ऊंचा होता गया। अंत में वह वक्त भी आया जब सूर्य की तीव्र किरणें मानव शरीर के लिए असहाय हो गई। खंभे के ओर ऊंचा होने के साथ ही उनका शरीर जलकर भस्म हो गया। खंभा बढ़ता रहा। पूर्ण दोपहर को वह आकाश से जा मिला। आकाश के उस मार्ग से सूर्यदेव का रथ तेजी से दौड़ता हुआ गुजर जाने वाला था कि रथ के सारथी की दृष्टि खंभे पर जल पड़े मानव शरीर पर पड़ी। उसने रथ रोक लिया। सूर्यदेव ने बिछा कर देखा। उन्होंने उस मानव पर अमृत की बूंदें छिड़क कर इस बात को जानने और देखने का प्रयास किया कि वह मानव कौन हो सकता है जो उनके सम्मुख जाकर नष्ट होने के लिए आ गया। अमृत की बूंदें पड़ते ही विक्रमादित्य जीवित होकर उठ बैठे। उन्होंने सूर्य भगवान को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। परिचय पाकर सूर्यदेव मुस्कुराए और कहने लगे, इंद्रदेव ने जैसा कहा था मेरे सम्मुख वह बात वैसे ही सत्य होकर आ गई। वह कहकर सूर्यदेव ने अपने कानों से स्वर्ण कुमार उतार कर विक्रमादित्य को भेंट करते हुए कहा, इन कुंडलों की यह विशेषता है कि इनसे जब भी जो भी इच्छा करोगे वह तत्काल पूरी हो जाएगी। विक्रमादित्य ने सूर्यदेव का धन्यवाद अदा करके वह कुंडल सहर्ष स्वीकार कर लिए। सूर्यदेव का रथ आगे बढ़ गया। जैसे ही सूर्यदेव का रथ आगे बढ़ा, खंभा घटने लगा। सूर्यास्त के साथ ही खंभा पूर्णतः नीचे आ गया। मानसरोवर की लहरों पर तार कर राजा विक्रमादित्य तट पर आ गए। वे इस बात के लिए पूर्ण संतुष्ट थे कि इंद्र के दूत ब्राह्मण को दिया गया वचन उन्हें पूर्ण किया। महाराज विक्रमादित्य ने वापस जाने के लिए दोनों बेतालों को याद किया। याद करते ही दोनों बेताल उपस्थित हो गई।
क्या आदेश है स्वामी? दोनों ने मिलकर एक साथ कहा। अब हम वापस अपनी नगरी चलना चाहते हैं, राजा ने आदेशात्मक अंदाज में कहा। जो आगे स्वामी। यह कहकर दोनों बेतालों ने विक्रम को अपनी पीठ पर बिठाया और उड़ चले। कुछ ही समय पश्चात उन्हें उनकी नगरी उज्जैन में ला छोड़ा। बेतालों को विदा करके विक्रमादित्य पैदल ही अपने महल की ओर चल दिए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि एक ब्राह्मण सन्यासी उनके सम्मुख आ खड़ा हुआ। सूर्य देवता के द्वारा दिए गए कुंडलों को राजा के कानों में देखकर उसने उन्हें मांग लिया। दानवीर यशस्वी राजा विक्रमादित्य ने उन कुंडलों को ब्राह्मण सन्यासी को दान स्वरूप प्रदान करने में तनिक भी देर न लगाई। वे निर्विकार भाव से इस प्रकार अपने राजधानी में प्रविष्ट हो गए जैसे उन्होंने कोई सामान्य वस्तु दान में दे दी हो। यह कथा सुनने के पश्चात चौथी पुतली कामनकला ने कहा, क्या आपने कभी ऐसा कोई कार्य किया है राजन, जिसने देवताओं की इच्छा जानते ही अपने प्राणों की भी परवाह न करते हुए मौत को गले से लगा लिया हो? क्या आपने ऐसा कोई दान दिया है जैसा कि महाराज विक्रमादित्य ने किया था? यदि हाँ, तो इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो, अन्यथा पहले राजा विक्रमादित्य की तरह बनो, फिर इस सिंहासन पर बैठने का विचार मन में लाओ। राजा भोज के पास चौथी पुतली कामकंदला के इस प्रश्न का कोई भी उत्तर न पाकर पुतली वापस लौटकर अपने उसी स्थान पर समा गई जहाँ से निकलकर राजा के सामने आई थी। राजा भोज उदास एवं निराश मन से उस दिन भी अपने शयनकक्ष में लौट गए। 5वें दिन प्रातः उठकर भी राजा भोज को देवताओं के सिंहासन पर विराजमान होने का मोह सताने लगा। वे अपने राजसी पोशाक धारण करके सिंहासन के पास जा पहुंचे। राजा भोज जैसे ही सिंहासन की ओर कदम बढ़ाने लगे तभी उन्हें 5वीं पुत्री ने संबोधित करते हुए कहा, सुनो राजा भोज, महाराज विक्रमादित्य प्रतिदिन की भांति अपने दरबार में राज सिंहासन पर बैठे हुए लोगों का न्याय कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति दरबार में आकर उनसे कहने लगा, जो हम कल पढ़ेंगे।